आज हम बात करेंगे इब्न बतूता की, जो कि 14वीं सदी ईस्वी के एक प्रसिद्ध मोरक्कन यात्री थे जिन्होंने दुनिया के कई हिस्सों की यात्रा की। और उनकी यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण भाग था भारत आना, जो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में हुआ। उन्होंने अपनी पुस्तक रिहला में भारत के प्रशासन, व्यापार, संस्कृति और समाज का विस्तृत वर्णन किया। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। इब्न बतूता 1334 ईस्वी में भारत आए और तुगलक साम्राज्य के दौरान दिल्ली पहुंचे। मोहम्मद बिन तुगलक ने उन्हें अपने दरबार में जगह दी और उन्हें काजी यानी कि न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया। तुगलक शासन में इब्न बतूता ने कई विचित्र चीजें देखी, जैसे कि शासक की अत्यधिक महत्वाकांक्षी योजनाएं, जिनमें राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद ले जाने का फैसला शामिल था। इब्न बतूता ने भारतीय न्याय प्रणाली को बहुत कठोर बताया। उन्होंने लिखा, यहाँ अपराधियों को कड़ी सजा दी जाती थी। उन्होंने देखा कि शासन में अमीरों और गरीबों के बीच बड़ा अंतर था। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि भारत में धार्मिक सहिष्णुता थी और हिंदू मुस्लिम दोनों अपनी परंपराओं को मानते थे। इब्न बतूता ने भारतीय बाजारों की जीवंतता का वर्णन किया। बाजारों में कपड़े, मसाले, गहने और खाने पीने की वस्तुओं की भरमार थी। भारतीय व्यापार मार्ग उस समय बहुत सक्रिय थे और यहाँ अरब, फारस, चीन और दक्षिण पूर्व एशिया से व्यापारी आते थे। इब्न बतूता ने विशेष रूप से भारतीय जहाज निर्माण और समुद्री व्यापार की प्रशंसा की। इब्न बतूता ने तुगलक को एक बुद्धिमान लेकिन अस्थिर शासक बताया। तुगलक की योजनाएं अक्सर विफल हो जाती थी, जैसे कि करों की उच्च दरें और राजधानी का स्थानांतरण। उन्होंने तुगलक की उदारता का भी उल्लेख किया और बताया कि वह विद्वानों और यात्रियों को बड़े उपहार देते थे। भारत में रहते हुए इब्न बतूता को कई बार कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उन्हें बगावत के आरोप में जेल भी भेजा गया। उनकी यात्रा के दौरान उन्होंने दक्षिण भारत, मालदीव और श्रीलंका की यात्रा की और वहाँ की संस्कृति और समाज का वर्णन किया। इब्न बतूता की रिहला सिर्फ एक यात्रा वृतांत नहीं है, बल्कि भारत की संस्कृति, समाज और प्रशासन का एक जीवंत दस्तावेज है। यह हमें बताता है कि तुगलक काल में भारत कितना समृद्ध और जटिल था। आज के लिए सिर्फ इतना ही। कल फिर बढ़ते हैं एक और नई यात्री के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।